निराला रानू। रानू एक साफ सुथरे घर में रहता था जिसमें चौड़ा बरामदा और अच्छी तरह से संवरा हुआ बगीचा था। उसका घर मुख्य सड़क से तीसरा था। रानू का घर पीली कोठी और गीती के दादाजी के बड़े घर के बीच में था। हर घर अपने तरीके से अलग था, लेकिन कोई भी रानू के घर जितना रहस्यमयी नहीं था। रानू एक शांत लड़का था जिसके गाल उसके चेहरे को और गोल बनाते थे। उसके बाल हमेशा साफ सुथरे, तेल लगे और साइड में कंघी किए हुए होते थे। गीती के कॉन्वेंट की ननें अगर उसको देख पाती तो परफेक्ट कहती। सच में रानू एक आदर्श बच्चा लगता था। हमेशा किताबों में डूबा, हमेशा घर के अंदर, हमेशा पढ़ता हुआ। उसके माँ बाबा बड़ी उम्र के थे और शायद ही कभी बाहर आते थे। उसकी पढ़ाई के लिए बहुत सख्त थे और बच्चों वाली चीजें, खास कर खेलने के लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। गीती और उसका छोटा गैंग छोटू और सीमा अक्सर दोपहर में रानू के घर से गुजरते, जब घर के बड़े सो रहे होते थे और बच्चे आजाद घूमते थे। वे उसे देखते बरामदे पर बैंत की कुर्सी पर बैठे हुए, बांस की चिक की छाया में, जो गर्मी की धूप से बचाती थी। वह या तो अपनी किताब में डूबा होता था या अपनी ड्राइंग पैड में कुछ बना रहा होता था। बस एक ही आवाज होती थी, कभी कभार भारी पंखे की, चरमराहट की और उसकी आरामदायक गूंज। वो फिर वही है, सीमा ने धीमे से कहा जब वे उसके गेट के पास पहुंचे। वही जगह, वही कुर्सी। रानू अपनी ड्राइंग पैड पर झुका बैठा था। वह अपने निचले होठ को काट रहा था, ध्यान में मगन। वह जो कुछ भी बना रहा था उसमें पूरी तरह से खोया हुआ था। वह बाहर खेलने क्यों नहीं आता? गीती ने जोर से सोचा, अपनी चाल धीमी करते हुए। छोटू इस जगह में सबसे ज्यादा समय से रह चुका था और आसपास के हर बच्चे को जानता था। उसने कंधे उचकाए। वह बहुत पढ़ाकू है, उसने कहा, पास के अमलतास के पेड़ पर एक कंकड़ फेंकते हुए। तो? गीती ने पूछा, छोटू को देखते हुए। मुझे नहीं पता, मैंने उसे कभी भी किसी के साथ खेलते हुए नहीं देखा। छोटू ने कुछ सोचते हुए सिर खुजाया। मेरी अम्मा कहती है कि उसके माँ बाबा को लगता है कि खेलना टाइम की बर्बादी है, लेकिन सबको कभी कभार खेलना चाहिए, गीती ने कहा, रानू के फोकस वाले चेहरे को देखते हुए। तुम्हें क्या लगता है वह क्या बना रहा है? शायद कोई बोरिंग चीज, सीमा ने बेपरवाही से कहा, जैसे मैथ के सवाल या नक्शे। या शायद, गीती ने कहा, उसकी जिज्ञासा बढ़ती हुई, कुछ शानदार। एक आइडिया उसके दिमाग में बनने लगा, उसी तरह का जो अक्सर एडवेंचर की ओर ले जाता था। हमें पता लगाना चाहिए कि वाकई क्या कर रहा है। गीती की आंखें छोटी की। हमें उस पर जासूसी करनी चाहिए, देखते हैं वे क्या करता है। क्या हम उस पर एक कंकड़ फेंकें और देखें कि क्या वह ऊपर देखता है? छोटू ने सुझाव दिया, एक छोटा पत्थर ढूंढने के लिए नीचे कूदते हुए। अरे नहीं, अगर हमने उसे डरा दिया तो शायद वह कभी भी दोस्त नहीं बनना चाहेगा, गीती ने सोचते हुए कहा। कुछ ही मिनटों में उन्होंने सड़क पर एक निर्माण स्थल से ईंटें इकट्ठा करी और रानू के घर की दीवार से सटा कर लगा दी। लड़खड़ाता टावर बस इतना ऊंचा था कि वे ऊपर से झांक सकते थे। हालांकि उन तीनों ने गिरने से बचने के लिए दीवार को कस कर पकड़ा हुआ था। रानू के बगीचे के अंदर से वे तीन सर ऊपर नीचे उछलते दिख रहे होंगे। आंगन में बड़ा गुलमोहर के पेड़ रानू के दृश्य को थोड़ा सा छुपा रहा था, जो अपने काम में पूरे फोकस के साथ झुका हुआ था। वह कुछ बहुत विस्तृत सा बना रहा था, अपनी पेंसिल को तेज आत्मविश्वास से भारी लकीरों के साथ घुमाता हुआ। तुम देख सकते हो वह क्या बना रहा है? छोटू ने धीरे से पूछा। गीती ने आंखें छोटी की, बेहतर दृश्य पाने की कोशिश करती हुई। वह एक पक्षी जैसा कुछ लग रहा है। नहीं, रुको। अचानक रानू का सिर ऊपर उठा। क्या उसने कुछ सुना था? तीनों दोस्त जम गए, हाथों से दीवारों के गर्म पत्थर को पकड़े हुए। एक दिल रोक देने वाला पल के लिए रानू उनकी तरफ सीधे देख रहा था। हालांकि गुलमोहर की शाखाएं उनके बीच
हरे रंग की एक स्क्रीन बना रही थी। क्या उसने हमें देखा? सीमा ने सांस रोककर कहा। लेकिन चौंकने या डरने के बजाय रानू ने कुछ अजीब सा किया। उसने ड्राइंग का पन्ना किताब में से फाड़ा, इसे एक साफ सुथरे हवाई जहाज में मोड़ा और अपनी कलाई के एक तेज झटके के साथ इसे हवा में फेंक दिया। ये गुलमोहर के पेड़ के ऊपर से दीवार को पार करता हुआ उड़ा और गली की धूल में धीरे से उतरा। फिर रानू मुस्कुराया, एक असली संतुष्ट सी मुस्कान जिसने उसके गंभीर चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने अपनी चीजों को इकट्ठा किया और घर के अंदर गायब हो गया, अपनी खाली कुर्सी को दोपहर की हवा में हल्के से हिलता छोड़ते हुए। तुमने वह मुस्कान देखी? गीती धीरे से बोली, अपनी जगह से नीचे उतरती हुई। वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि रानू वापस नहीं आ रहा है। फिर कागज के हवाई जहाज को लेने के लिए दौड़े। गीती ने सावधानी से इसे खोला, नर्म उंगलियों से सिलवटों को चिकना करते हुए। जो उसने दिखाया उसने तीनों बच्चों को आश्चर्य से भर दिया। एक शानदार मोर का विस्तृत स्केच था। उसके पूंछ के पंख पूरी तरह से फैले हुए थे। हर पंख को सावधानी से छाया से और बनावट दी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मोर घूमने के बीच में पकड़ा गया हो, उस कागज के टुकड़े से बाहर निकलने के लिए तैयार लग रहा था। वह सिर्फ पढ़ाकू नहीं है, गीती ने कहा, हैरानी से ड्राइंग को घूरती हुई और इसे छोटू और सीमा को दिखाती हुई। वह कलाकार है, एक असली वाला कलाकार। देखो ये कितना परफेक्ट है। उसने इस पर घंटों काम किया होगा, लेकिन उसने इसे फेंक क्यों दिया? सीमा ने हैरान होकर पूछा। गीती ने दोपहर की हवा में हल्के से हिलती खाली बेंच की कुर्सी की ओर वापस देखा। इस सोच ने उसकी छाती में कुछ हिला दिया था, अकेलेपन की एक पहचान जो वह बहुत अच्छी तरह से समझती थी। रानू ने अकेले रहते हुए कितनी खूबसूरत ड्राइंग बनाई होंगी। कितनों को उसने हवाई जहाजों में मोड़ा होगा और उम्मीद करते हुए कि कोई उन्हें शायद खोज सकता हो। बच्चे नीम के पेड़ की छाया में गए, जमीन पर चौक की लाइनें खींची और उस टापू को चौकोर बनाया। सीमा ने गर्व से घोषित किया कि वह अपनी गिट्टी का इस्तेमाल करेगी। ये चीटिंग है, एक साथ सबने चिल्लाया। तुम अपनी गिट्टी नहीं ला सकती। ठीक है, सीमा ने मुंह बनाते हुए कहा और चिकने सफेद संगमरमर के पत्थर को अपनी पैंट की जेब में वापस खिसका दिया। लेकिन मैं तुम सबको वैसे ही हरा दूंगी। जैसे जैसे दोपहर बढ़ी, सूरज ने जमीन पर लंबी छाएं डालनी शुरू कर दी। दिन की गर्मी आखिरकार कम होने लगी थी। नीम के पेड़ ने अपने पके पीले निम्बोली फैला दी थी, जो बच्चों के पैरों के नीचे कुचली जा रही थी जब वे अपने खेल में उछल रहे थे। छायाएं आंगन में फैली हुई, मिट्टी के साथ घुलती हुई, जैसे दिन समाप्त हो रहा था। कल हम रानू के दरवाजे पर दस्तक देंगे और उसे बाहर आने के लिए कहेंगे, गीते ने निर्णायक रूप से कहा। क्या होगा अगर उसकी माँ बाबा ने ना कर दी तो? सीमा ने पूछा। तो हमें और क्रिएटिव होना होगा, गीती ने जवाब दिया, अपनी जेब में सावधानी से मुड़ी हुई मोर की ड्राइंग पर हाथ रखते हुए। उस रात गीती ने मोर की ड्राइंग को अपने बेडरूम की दीवार पर लगाया, अपने खुद के स्केच के बिल्कुल बगल में। कल उसने तय किया वे पता लगाएगी कि रानू और कौन सी सरप्राइज अपने पास छुपाए हुए था।